जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल एनबीपीएस फॉर सिविल सर्विसेज में। आइए आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद। भाग विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं भाग 1 में क्या दिया हुआ है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में दिया हुआ है। यह अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया हुआ है। यह अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आता है। भाग 2, नागरिकता, सिटीजनशिप। यह अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में आता है। भाग 3, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक के अंतर्गत आता है। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह अनुच्छेद 36 से 51 के तहत आता है। भाग 4A यानी कि 4 क, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। यह अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत आता है। भाग 5, संघ, द यूनियन। यह अनुच्छेद 52 से 151 के बीच आता है। भाग 6, राज्य, द स्टेट्स। यह अनुच्छेद 152 से 237 तक है। भाग 7, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान इनके 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्सित। भाग 7 को निर्सित कर दिया गया था। यह अनुच्छेद 238 में है। भाग 8, केंद्र शासित प्रदेश, द यूनियन टेरिटोरीज। अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक दिया हुआ है। भाग 9, पंचायत है। यह अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 अण तक दिया हुआ है। 243 टू 243 अण। भाग 9A, भाग 9A, नगर पालिकाएं, द म्युनिसिपैलिटीज। यह 243 त से लेकर के 243 य छ तक दिया हुआ है। भाग 9 ख यानी कि 9B, सहकारी समितियां, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यह अनुच्छेद 243 य ज से लेकर के 243 य न तक दिया हुआ है। भाग 10, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। यह अनुच्छेद 244 लेकर 244 क तक दिया हुआ है। भाग 11, संघ और राज्यों के मध्य संबंध, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। इसका संबंध 245 से लेकर 263 तक अनुच्छेद में दिए हुए हैं। अनुच्छेद 12, वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। यह अनुच्छेद 264 से लेकर के 300A तक में दिया हुआ है। भाग 13, भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। यह अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक दिया हुआ है। भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। ये अनुच्छेद 308 से 323 के बीच दिया हुआ है। अनुच्छेद 14A, अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स। यह अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 323 क से लेकर के 323 ख तक दिया हुआ है। 323 क और 323 ख तक दिया हुआ है। भाग 15, निर्वाचन, इलेक्शंस। यह अनुच्छेद 324 से लेकर 329 क तक दिया हुआ है। भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। यह अनुच्छेद 330 और 342 तक है।
भाग 17 राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। यह अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। भाग 18 आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस। इसका संबंध इसकी व्याख्या 352 से लेकर 360 तक के अनुच्छेद में दिया हुआ है। भाग 19 प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक की गई है। भाग 20 संविधान का संशोधन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 368 में की गई है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। यह अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक में किया हुआ है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक में की गई है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है, यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशन को शो करता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।